A very good morning, everyone. Good morning. सभी को जय मसीह की। It's wonderful to be back here, studying another subject. बहुत खुशी है कि हम वापस से एक नए विषय को पढ़ने के लिए एकत्रित हैं। All of last week we were studying the course Ministers Foundation. पिछले पूरे हफ्ते हम मिनिस्ट्रियल फाउंडेशन यानी कि सेवकाई की नींवों के बारे में सीखने में बिताया। And this week we will study about the believer's authority. और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो आत्मिक अधिकार के बारे में, विश्वासियों को जो आत्मिक अधिकार मिला है उसके विषय में पढ़ेंगे। This is a very important topic for every believer. ये हर एक विश्वासी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। Because Jesus has made us victorious. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें विजयी बनाया है। And when we learn from God's word that we have believer's authority, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि एक विश्वासी को अधिकार मिले हैं, we can live our everyday lives with victory. तब हम एक जीवन जी सकते हैं जो जीवन से भी बढ़कर है। Okay, so are you all ready to learn about believers' authority? क्या आप तैयार हैं विश्वासियों के अधिकार को आज जानने के लिए? Okay, very nice. Let's pray and let's begin. चलिए, बहुत अच्छा है। अब हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। Heavenly Father, we thank you for this opportunity to study your word. प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इस विषय पर आप हमें सीखने के लिए यहाँ लाए हैं। Father, we pray that we ask that you give us your grace. प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अनुग्रह दीजिए। Lord, help us to understand your word. हमें प्रभु जी इस वचन को समझने का और सीखने के लिए परमेश्वर समय दीजिए। And Lord, we pray that you will help us to apply this word. और प्रभु जी इसे अपने जीवन में इसको कैसे चलना है, इस पर उसके लिए भी प्रभु जी अनुग्रह दीजिए। Lord, once again we commit everything into your hands. एक बार फिर हम सब कुछ आपके सामर्थी हाथों को देते हैं। And Lord, we ask for your blessings upon all those who are teaching and the students. हम आपकी आशीष मांगते हैं सीखने और सिखाने वालों पर। And Father God, we pray that Lord, you will lead us in your glory. प्रभु, आप अपनी महिमा में हमारी अगुवाई करेंगे, ऐसा हम आपसे विनती करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। Amen. सभी बोले आमीन। Amen. Okay, so this subject is called Believer's Authority. ये जो विषय है उसका नाम है विश्वासियों का अधिकार। We must first understand the meaning of the word authority. तो हमें अधिकार का मतलब समझने के लिए सबसे पहले कोशिश करनी है। Authority is displayed in many ways in our daily lives. अधिकार हमारे जीवन, रोजमर्रा के जीवन में रोज हमें जरूरत पड़ती है। We observe authority in different ways. हम अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस प्रकार से अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं ये भी हम देखते हैं। So when there is authority, there is the capacity to influence thoughts and actions. जब हमारे पास अधिकार होता है और उसे इस्तेमाल करने के लिए हमें दिया जाता है तो हम उसके परिणाम को देखते हैं कि उसको यूज करने से, उसको इस्तेमाल करने से क्या परिणाम मिलते हैं। So what is this authority? तो ये अधिकार आखिर है क्या? We'll try and understand some of the aspects of authority. हम इसके अलग अलग अभिप्राय को समझेंगे। Firstly, authority comes when somebody gives it to a person. अधिकार तभी किसी को मिलता है जब वो उसे किसी के द्वारा दिया जाता है। We usually say that it is put on a person or it is vested on a person. हम अक्सर ये देखते हैं कि वो इंसान को दिया जाता है, उसको उस अधिकार को देने पर ही उसे मिलता है। So when somebody has authority, जब किसी के पास अधिकार होता है, they also carry certain rights and privileges. तब उनको उसके साथ में उनको राइट्स एंड प्रिविलेजेस, मतलब उनको उसके साथ में कुछ विशेष अधिकार और उनको अधिकार भी मिलते हैं। उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए। Okay, so it's as if you are given certain special benefits. और उसके साथ आपको विशेष अधिकार जो मिलते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए। All right. So when somebody has authority, they have a special capacity. तो उनकी जब उनको अधिकार दिया जाता है तो उनको योग्यता भी मिलती है। All right. I hope you all are understanding. Do you want an example? क्या आप एक उदाहरण जानना चाहते हैं? Okay.
So we'll work with the example of a traffic police. तो आज हम जो उदाहरण लेंगे वो ट्रैफिक पुलिस का लेंगे, जो कानून रोड के ऊपर हमारे पुलिस खड़ी रहती है, जो कानून व्यवस्था को देखती है, उसके विषय में उदाहरण लेंगे। Okay, so if you and I go and stand in the middle of the road, अगर मैं और आप जाकर रोड के मध्य में खड़े हो जाएं and we are trying to tell everybody what to do, और हम वहां जाकर उस पूरे यातायात को नियंत्रित करने की कोशिश करें, do you think if I go and stand, people will listen to me? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं जाके वहां खड़ी हो जाऊं और लोग मुझसे मेरी सुनेंगे वहां पर? Maybe 1 or 2 people. शायद 1-2 लोग सुन लें। But what if a traffic police is standing there with a traffic uniform? लेकिन वो यातायात अधिकारी जो वहाँ यूनिफॉर्म यानी कि वहां के ड्रेस पहन के खड़ा है, क्या लोग उसकी सुनेंगे? Yes. Why? क्यों? Yeah, the government has given that person authority. क्योंकि सरकार ने उसे वो अधिकार दिया है कि वो वहां पर यातायात को नियंत्रित करे। So he has a right to stand there and direct traffic. तो उसके पास ये अधिकार है कि वो वहां खड़ा होकर पूरे यातायात को नियंत्रित करे, उनको अधिकार के साथ बताए। He has the privilege to stand in the middle of the road and nobody will stop him. और उसी के पास ये अधिकार है कि वो वहां खड़े होकर लोगों को बता सकता है कि वहां कोई खड़ा हो सकता है या नहीं हो सकता है। So I hope you all are understanding the meaning of the word authority. तो आप समझ रहे हैं कि अधिकार का मतलब क्या है? Okay. Now, the second thing is that authority gives us an ability to influence people. और अधिकार हमें इस बात के लिए भी अधिकार देता है कि हम लोगों Or we can guide them. हम उनको निरीक्षण दे सके, यानी उनको मार्गदर्शन दे सके। Okay. So think about a teacher in the class. जैसे कि कक्षा के अंदर एक अध्यापिका होती है, And the teacher has the authority to guide the thoughts of her students. इसी प्रकार उस अध्यापिका के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने बच्चों को यानी अपने स्टूडेंट्स को उनके विचारधारा को नियंत्रित करे, उनको एक मार्गदर्शन दे। Okay. Now, anyone else can also come up and try to share different things, but they may not have the same capacity of influence. और भी कोई आकर इस कार्य को कर सकता है, लेकिन जो अध्यापिका का अधिकार है उस तरह से वो लोगों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकता है या अपने विद्यार्थियों पर वैसा प्रभाव नहीं डाल सकता है जैसा कि अध्यापिका डालती है। So there is this special ability or capacity to influence the thoughts and actions of people. तो उसके पास ये खास अधिकार होता है कि वो लोगों की विचारधारा को प्रभावित कर सके, उनको सही मार्गदर्शन दे सके। So when we say that somebody has authority, they have the right to influence. तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जिसको अधिकार दिया जाता है उस पर प्रभाव डालने की क्षमता भी आती है और वो लोगों पर प्रभाव डाल सकता है। Okay, now let's understand the third aspect about authority. अब हम तीसरा तरीका देखेंगे कि किस तरह से आप इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। The authority given to a person does not depend on their personal skills. जो भी उनको अधिकार दिया जाता है वो उनकी अपनी कार्य क्षमता या अपनी व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर नहीं होता है। Okay, so it does not depend on one's skills, ability or personality. कि उसके अंदर क्या क्षमता है, वो क्या जानता है नहीं जानता है, या वो कैसा दिखता है, उसका व्यक्तित्व कैसा, इन बातों का अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। So if we go back to the example of the traffic police, अगर हम फिर से उसी उदाहरण पर जाएं जो अधिकारी यातायात नियमों को देख रहा है, if the traffic police is very tall and very broad, do you think that the people will listen to him? अगर हम ये देखें कि वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो है वो लंबा चौड़ा एकदम गठीला है, तो क्या लोग उसकी ज्यादा सुनेंगे? Will he listen when he stops traffic? क्या इसलिए कि वो लंबा चौड़ा है उसकी सुनेंगे और वो रोकेगा तो रुकेंगे? Okay, they will listen to him. Yeah. Okay. Now the second question is, if there is a traffic police who's very short, very thin, very weak looking, will people listen to him? तो उसका दूसरा पहलू ये है कि यदि वही यातायात नियमों अधिकारी जो है वो बहुत ही छोटी हाइट का है
उसके अंदर कोई हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं दिख रही है, उसकी व्यक्तित्व ऐसा नहीं है जो एकदम गठीला या बहुत बलवान दिख रहा हो, तब क्या लोग उसकी सुनेंगे? Okay, so they will listen to the person who's very tall and strong looking, and they will listen to the person who's looking very weak. वो उसकी भी सुनेंगे, जो लंबा चौड़ा दिख रहा है वो उसकी भी सुनेंगे, जो शायद लंबा चौड़ा नहीं है, दुबला पतला कमजोर सा दिखने वाला एक व्यक्ति है। Why? क्यों? Uniform. Very good. Good answer. Uniform. जो उसका यूनिफॉर्म है, उसकी वजह से वो, उसको अधिकार जो मिला है उसकी वजह से वो उसकी सुनेंगे। So what is important in this case? Is it the ability of the person or the authority that has been given to them? तो यहाँ पर हम क्या चीज है जो देख रहे हैं, क्या वो अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसका व्यक्तित्व और उसको जो पर्सनालिटी मिली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? Okay, very good. So the authority that he has received is more important. तो इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि जो उसे अधिकार दिए गए हैं वो उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। In some cases, what happens is that authority, a greater authority comes when we are faithful in a task that is given to us. और हम बहुत सारी बातों में ये देखते हैं कि ज्यादा अधिकार उन्हें दिया जाता है जो अपने अधिकार के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाते हैं और ईमानदारी दिखाते हैं। Okay, so you might see in an organization that somebody joins at the lower level, but because of their faithfulness, slowly they get promoted to greater authority. तो आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर ये देखा होगा कि किसी ने बहुत छोटे पद पर उस जगह में काम करना शुरू किया, लेकिन अपनी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और अपनी लगन के कारण धीरे धीरे वो ऊंचे पद पर ज्यादा अधिकार प्राप्त करने योग्य बनता गया। So in some cases, to increase our authority, it's as if we have to earn it. और कई कई बातों में हमें ये देखना पड़ता है कि इस अधिकार को हमें ऐसे ही नहीं दिया जाता है, हमें इसे कमाना पड़ता है, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। Now, let's think about the realm or the zone in which our authority will work. तो हमें ये भी समझना है कि जब हमें अधिकार दिया जाता है तो उसका कार्य क्षेत्र या अधिकार क्षेत्र क्या है। So think about an Indian traffic police. तो आइए हम अपने भारतीय कानून व्यवस्था में काम करने वाली उस अधिकारी या उस पुलिस वाले के विषय में बात करते हैं। Okay, now this traffic police goes to Singapore. अब यही जो यहाँ पर अधिकारी है, जिसके पास यहाँ पे अधिकार है, वो यहाँ से सिंगापुर जाता है। He goes, stands in the middle of the road and starts to direct traffic. और वो वहां जाके यातायात को नियमित करने की कोशिश करता है और अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है। Do you think it will work? तो क्या आप समझते हैं ये कार्य करेगा? No, why? क्यों? Yeah, he has authority by the Indian government. उसको भारतीय सरकार ने अधिकार दिया है तो वो यहाँ अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो सिंगापुर जाकर उस अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। Okay, so there is a boundary within which that authority will work. तो उसके लिए भी एक ऐसी सीमा बनाई गई है, उसी सीमा क्षेत्र में उसको अपने अधिकार को इस्तेमाल करना है। Okay, so we have to understand that our authority is limited to a certain realm or a boundary. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जो अधिकार मिलता है वो सीमित है और उसी सीमा के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। See, if I'm a pastor, देखिए अगर मैं एक पासबान हूँ, okay, and I just go to some other church and I try to exercise authority on the people of that church. और मैं उस दूसरी कलीसिया में जाकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की कोशिश करूं और उनको नियंत्रित करने की कोशिश करूं, So it won't be correct. तो वो सही बात नहीं होगी। Because the authority for that congregation is given to the pastor of that congregation. तो उस कलीसिया की जिम्मेदारी, नियंत्रित करने की जो जिम्मेदारी है उधर के पासबान को दी गई है, तो वही उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, we're all understanding that authority always has boundaries. तो क्या हम समझ पा रहे हैं कि जो अधिकार क्षेत्र है वो अपनी सीमा और अपने दायरे में ही संभव है। Okay, so we will there is the reason why we are discussing these things is because we are going to connect it to spiritual truth. अब हम इन बातों को क्यों सीखने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि अब हम इनको
आत्मिक अधिकार के क्षेत्र से जोड़ेंगे। Okay. Now, the other aspect is that in many cases, authority is connected to a badge or, some sort of a symbol that somebody puts on you. तो हम इसको ये समझेंगे कि जब हमें अधिकार मिलता है तो उसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपको जो अधिकार दिया गया है उसके साथ आपको बैज, यानी कि आपको उस पद का, उस प्रतिष्ठा का मान रखते हुए उसको पूरा करना है। Okay. Now think about this. Now, the Indian Parliament. अगर हम भारतीय पार्लियामेंट की बात करें, All right. People who are entering the parliament, I'm sure they have some kind of an ID card or something for recognition. तो वहां पर जाने के लिए अगर कोई भी पार्लियामेंट के बिल्डिंग के अंदर घुसना चाहता है तो उनके पास कोई आईडी कार्ड होना या कोई ऐसा कागज या कोई चीज होनी जरूरी है जो उनको इस जगह में घुसने के लिए परमिशन दे रहा हो। Okay, so we recognize that there is some kind of an ID or a symbol or badge that is given to certain people that gives them access or permission. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जिनको वो अधिकार दिया गया है उनके साथ साथ उनको उस तरह के आईडी कार्ड या उनके पास कोई ऐसा चिन्ह, एक चिन्ह होता है या उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी को प्रूव करने के लिए कि उनके ये अधिकार दिया गया है, उनके पास कुछ होना जरूरी है, चिन्ह होना जरूरी है। Okay, now when we talk about authority, we must also understand that authority can go unused. और ये भी समझना जरूरी है कि अधिकार दिया जरूर जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस अधिकार का कभी उपयोग ही ना किया गया हो। Okay, so for example, if you go back to the traffic police example, और हम फिर से उसी यातायात नियमित अधिकारी के विषय में अगर बात करें, he could be standing in the middle of the road. हो सकता है वो रोड के बीच में खड़ा हो, he never gives instructions. लेकिन वो कोई भी तरह का वहां पर अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर रहा है और कोई भी मार्गदर्शन नहीं कर रहा है। He never lifts his hands. वो कभी अपना हाथ ही नहीं उठा रहा है। Okay, and the traffic is going all over the place. और वहां पर जो है ट्रैफिक वो पूरी तरह से गड़बड़ी में चल रहा है। Whose fault is it? ये किसकी गलती है? Traffic police. ट्रैफिक पुलिस की। Why? Why is it his fault? क्यों उसकी गलती है? Yes, so he has the authority and he is not controlling the traffic. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके पास अधिकार तो है, लेकिन वो अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है कि पूरा यातायात गड़बड़ी में चल रहा है। Okay, so we will discuss about these things later, but I just want to make a point. Sometimes it's like this in the lives of believers. हम इन बातों के विषय में फिर चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय हमें ये समझना है कि एक विश्वासी को भी अधिकार जो दिया गया है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। So we as believers, we don't realize the authority that Christ has given us. हम विश्वासी होने के नाते कई बार उस अधिकार को जो यीशु मसीह में हमें मिला है हम समझ नहीं पाते हैं और इसलिए उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। Okay, this just the way the traffic police can use his authority, but he's not using it. जिस प्रकार से यातायात अधिकारी वहां पर खड़ा होकर अपने अधिकार को नहीं इस्तेमाल कर रहा है, उसी प्रकार से। Okay, and we tell God, God, the devil is troubling me. और तब हम परमेश्वर के पास जाकर रो रो कर कहते हैं कि प्रभु शैतान मुझे सता रहा है। God, these demons are oppressing me. ये दुष्ट आत्माएं मुझे बहुत बंधन में डाल रही हैं। But God is looking at us and saying, I have given you the authority. लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैंने तुम्हें इन पर अधिकार दिया है। Okay, so I hope you've got an idea about what we are trying to say. तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। Okay, yes, very good. All right, so let's move on. बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। Why should we learn about spiritual authority? हमें इस आत्मिक अधिकार के विषय में जानने की आवश्यकता क्यों है? The reason is that we have to apply this authority in our daily lives.
कारण ये है कि हमें अपने इस अधिकार को रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करने की, उपयोग करने की आवश्यकता है. Okay, we have to apply it in our journey with the Lord. We have to apply it in our family, in our workplace. हमें अपना जो परमेश्वर के संग चलने का जीवन है उसमें भी इसका इस्तेमाल करना है, अपने पारिवारिक जीवन में भी इसका इस्तेमाल करना है और अपने कार्य क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है. Now we know that when we are living for God, Satan and the demonic realm will not be quiet. हम जानते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे तो दुष्ट और दुष्ट की सेना हमें इस काम में रुकावट बनेगी. They, the demonic world may bring some kind of disturbance. और ये जो दुष्ट आत्माओं का एक पूरा प्रजाति है वो क्या करती है, हमें रोकने की, हमारे बाधक बनने की कोशिश करती है. Okay, the forces of darkness may try to disrupt or they may try to stop us. और ये अंधकार की शक्तियां हमें रोकने की या हमें बाधा करने की कोशिश करती हैं. Okay, a very good example is when Jesus and his disciples were on the boat. और हम इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ उस किश्ती में था, उस नाव में था. Okay, Luke chapter 8, when the storm comes, Jesus rebukes the storm. और हम देखते हैं लूका के 8वें अध्याय में कि जब वहां पर तूफान आता है और यीशु अपने चेलों के साथ था, यीशु मसीह उस तूफान को डांटता है. Okay, what is this storm? क्या है ये आंधी? It's a disturbance. वो एक सिर्फ क्या थी, रुकावट थी. Now, if it was not a disturbance from, the powers of darkness, अगर ये अंधकार की शक्तियों की ओर से बाधक नहीं होती, Jesus would have said, "Oh, very good. We want more storm." तो यीशु मसीह कहते कोई बात नहीं, हमें और आंधियां चाहिए. Right? But what did Jesus do? पर वहां यीशु मसीह ने क्या किया? He commanded the storm and he said, "Peace, be still." उसने उस आंधी को आज्ञा दी और कहा शांत हो जा. Why? क्यों? Because it was against the purposes of God. क्योंकि वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में आने वाली आंधी थी. So the storms that come to stop us तो इसलिए जो आंधियां हमें रोकने के लिए आती हैं from fulfilling what God wants us to do, उन कार्यों को पूरा करने में बाधक बनती हैं जो हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, they are not from God. वो परमेश्वर की ओर से नहीं है. So we can't say, "God, why are you sending the storm?" तो हम ये नहीं कह सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपने ये आंधी मेरे जीवन में क्यों भेजी. God is saying, "I didn't send the storm. परमेश्वर कहता है मैंने ये आंधी नहीं भेजी. This storm is by the powers of darkness." ये आंधी अंधकार की शक्तियों की ओर से तुम्हारे विरोध में भेजी गई है. They don't want us to move forward in what God has for us. वो हमें परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने नहीं देना चाहती Now, है. when you and I learn about our authority in Christ, लेकिन जब हम अपने अधिकार को जो यीशु मसीह में हमें मिला है हम जान लेते हैं, then we will know how to command the storms in our lives. तब हम अपने जीवन के उन आंधियों को शांत करने का तरीका भी जान लेंगे. Okay, we will not say, okay, I want more storm. तब हम ये नहीं कहेंगे कोई बात नहीं, आंधियां और भी आए तो चलेगा. All right. So this is what God wants for us, to overcome every storm. यही परमेश्वर की हमारे लिए इच्छा है कि हम हर एक आंधी के ऊपर विजय प्राप्त करें. So when we understand our spiritual authority, तो जब हम अपनी आत्मिक अधिकार को गहराई से समझ लेते हैं, we can go against the works of the devil in the lives of other people. तब हम उनके अन्य लोगों के जीवन में जो शैतान का कार्य हो रहा है उसके विरोध में उस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. In 1 John chapter 3 and verse 8, और पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और उसकी 8वीं पद में इस प्रकार से लिखा है, the scripture says that Jesus came to destroy the works of the devil. यीशु मसीह शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए आया. What are the works of the devil? और ये क्या है शैतान के कार्य? Every form of sickness, सब प्रकार की बीमारी, every form of oppression, सब प्रकार का बंधन, the disturbances that stop us from moving towards God. वो सारी रुकावटें जो हमें परमेश्वर के कार्य को पूरा करने में बाधक हैं. Some challenges are from within us.
कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो हमारे ही कारण आती हैं, हमारे अंदर से, What they are the works of the flesh that we have given place to. और वो शारीरिक कार्य भी हो सकते हैं जिनको हम ही ने अधिकार दिया है बाधक बनने के लिए। You know, the Bible talks about this term called world. परमेश्वर वचन हमें एक बात बताता है जो संसार को दर्शाती है। Okay, the word world is in the Greek language it is cosmos in some places. अगर हम संसार शब्द को वचन के अनुसार देखें तो वो कॉस्मोस करके एक शब्द के रूप में दर्शाया गया है। It means the evil influences of the world around us. इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ दुष्टों की ऐसी बातें हैं जो हमें रोकती हैं, जो हमें घेरे रहती हैं। Okay, the things that pull our desires and our affections. जो हमारे अंदर के हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं और जो हमारे अंदर जो समर्पण है उसको क्या करती है, बाहर खींचने की कोशिश करती है, उनसे हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। Okay, so these are the works of the devil. तो यही है दुष्ट के कार्य। And Jesus was sent to destroy the works of the devil. और यीशु मसीह को इसीलिए भेजा गया था कि वो दुष्ट के कार्यों को पूरी रीति से नष्ट करे। Not to support the works of the devil, उसको सहायता करने के लिए नहीं, but to destroy the works of the devil. पर पूरी रीति से नष्ट करने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया। And that is why when you look at the life of Jesus, इसीलिए जब हम यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, he went and he healed people. और इसीलिए हम देखते हैं उसने गया और सभी लोगों को चंगाई दी। He cast out demons. और उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। He rebuked storms. उसने आंधियों को डांटा। Okay, so you notice that Jesus was destroying every work that was of the devil. तो इसी प्रकार हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने दुष्ट के सारे कार्यों को नष्ट किया। So when we learn about spiritual authority, you and I can also continue to do what Jesus did. तो जब हम इन आत्मिक अधिकारों के विषय में पढ़ते हैं तो हम भी वही कर सकते हैं जो यीशु मसीह ने किया दुष्ट के विरोध में। Jesus told his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, now I am sending you. तो मैं तुम्हें भेजता हूँ। Okay, John chapter 20 verse 21, I am sending you. यूहन्ना 20 के 21 में लिखा है, मैं तुम्हें भेजता हूँ। So now Jesus wants you and me to do the work that he did. तो अब हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह वही कार्य जो उसने किया हमारे और आपके द्वारा करना चाहता है। So if you and I see any work of the devil, तो अगर हम कहीं भी दुष्ट के कोई कार्यों को देख रहे होते हुए, what should we do? तो हमें क्या करना चाहिए? Very good. We have to destroy it. Yes. तो हमें उनको नष्ट करना चाहिए। Is everyone with me? क्या आप सब हमारे साथ हैं? Okay, nobody is sleeping in the morning. आप में से कुछ लोग सो तो नहीं रहे हैं? Okay, very good. Let's continue. चलिए हम आगे बढ़ते हैं। We can also fulfill the responsibility that God has given us with the authority. तो हम परमेश्वर की योजना को पृथ्वी पर पूरा कब कर सकते हैं? जब हम अपने अधिकार को जान लेंगे। Matthew chapter 16 verses 16 to 19. मत्ती उसका 16 और 16 से 19 में इस प्रकार से लिखा है। Can one person read it in English and the other one in Hindi, please? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। Okay, very good. Thank you. English. Simon Peter replied, You are the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered him, Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Okay, praise God. You can continue, please. One more verse there, verse 19. I will give you the key of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on the earth shall be loosed in heaven.
Okay, very good. So if you can look at verse 18 and 19. अगर आप पद 18 और 19 पर ध्यान दें, Here, you know, the verse says, and you are Peter, and on this rock I will build my church. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। What is this rock? ये चट्टान क्या है? What is this rock? And I will build my church on this rock. और इस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं यीशु मसीह? ये चट्टान या ये पत्थर कौन है, क्या है? The rock is the revelation that Jesus is Christ. और ये पत्थर वो प्रकाशन है कि यीशु ही मसीह है। See, in the previous verses, what is Peter saying? Peter is saying, you are the Christ, Jesus. अगर हम इसके पिछले पदों पर ध्यान दें, आयतों पर ध्यान दें, तो वहां लिखा है कि पतरस ने कहा तू ही मसीह है, परमेश्वर का पुत्र। Okay, so Jesus is saying, Peter, you have the revelation that I am Christ, and on this revelation, the church will be built. यीशु मसीह पतरस से कह रहे हैं कि पतरस, तेरे पास ये प्रकाशन है कि मैं ही मसीह हूं, और इसी प्रकाशन पर मैं अपनी कलीसिया को स्थापित करूंगा। So the rock is not Peter. तो वो पत्थर पतरस नहीं है। The rock is the revelation that Jesus is Christ. वो रॉक क्या है या वो पत्थर क्या है? ये वो प्रकाशन है कि यीशु ही मसीह है। And Jesus is saying, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. और यीशु यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। Okay, so what are the gates of hell? तो ये अधोलोक के फाटक आखिर हैं क्या? In Bible times, people used to sit, people used to understand the gates as authority. इन पुराने समय में लोग जो अधिकार को समझते थे वो एक द्वार के रूप में समझते थे। जो द्वार होता था वो अधिकार के रूप में समझा जाता था। Okay, so when Jesus is saying gates of hell, he means the authorities and the powers of darkness. जब यहाँ पर वो कह रहा है अधोलोक के फाटक, तो वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? उन दुष्ट की अधिकारों और उसकी सामर्थ के विषय में यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है। So he is saying, I will build my church and the gates of hell shall not prevail. तो यीशु यहाँ पर एक बात कह रहा है कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके विरोध में कभी प्रबल नहीं होंगे। Okay, do the gates move? क्या जो फाटक होते हैं वो इधर से उधर घूमते रहते हैं? No, they go from one person's house to the other house. क्या वो एक घर से दूसरे लोगों के बीच में घूमते रहते हैं फाटक? Never. Okay, कभी नहीं। gates are stationary. गेट्स जो होते हैं या फाटक जो होते हैं वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। All right. So the church is the powerful force that Jesus is talking about. तो यहाँ पर यीशु मसीह जिस कलीसिया की बात कर रहा है वो क्या है? एक सामर्थी फाटक। Okay, no, not a gate, but it is powerful. The church is powerful. जो कलीसिया के विषय में यीशु बात कर रहा है वो कैसी है? बहुत ही सामर्थी है। Okay, and the church will go and destroy these gates. और चर्च यानी कि कलीसिया क्या करेगी? इन फाटकों को जाकर नष्ट करेगी। The gates don't move, but we as a church can move into every arena where the enemy is working and we can destroy his work. ये फाटक इधर से उधर नहीं जा सकते, लेकिन हम कलीसिया के रूप में जाकर इन फाटकों को क्या कर सकते हैं? एक से दूसरी जगह जाकर नष्ट कर सकते हैं, इन्हें खत्म कर सकते हैं। Remember in the last course we said that God has called each one of us into different spheres. हमने पिछले अपने जो विषय को पढ़ा था उसमें हमने जाना था कि परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बुलाया है। Some may be in part-time ministry, some may be in full-time ministry. कुछ लोग कुछ समय के लिए यानी कि अर्धकालिक सेवकाई में है और कुछ लोग पूर्ण रूप से सेवकाई के लिए समर्पित हैं। Some will be doctors, some will be engineers, some will be artists. कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे और कुछ लोग
कला के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। Okay, but wherever God calls us, we can destroy the gates of hell. इसका मतलब जब भी परमेश्वर हमें बुलाएगा तो हम इन अधोलोक के फाटकों को नष्ट करने की अधिकार दिया गया है। Okay, so anyway, we will talk more and more about it later on. हम धीरे धीरे इसके विषय में और गहराई से अध्ययन करेंगे। Notice in verse 19 it says, I will give you the keys of the kingdom. अगर हम वचन 19 को देखें तो वहां लिखा है, मैंने तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दी हैं। So keys represent authority. और चाबियां उस अधिकार को दर्शाती हैं। What has Jesus given us? यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? Keys. कुंजियां। Okay, so we are going to do something now. We will do अब something. हम एक काम करेंगे। Okay, you have to open your hand आप अपने हाथ को खोलकर बढ़ाइए and imagine a set of keys, a bunch of keys in your hands. और आप एक ऐसा मन में धारणा कीजिए कि आपके हाथों में एक चाबियों का गुच्छा रख दिया गया है। Jesus has given you the keys, they are in your hands. और यीशु मसीह ने आपके हाथों में वो चाबियों का गुच्छा या कुंजियों का गुच्छा रख दिया है। What keys are these? और ये कौन सी कुंजियां हैं? Keys of the kingdom of heaven. और ये कुंजियां किसकी है? स्वर्ग के राज्य की कुंजियां हैं। Okay, now I want you to close it as if you are receiving the keys. और आप अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए, ये दर्शाते हुए कि आप उन कुंजियों को ग्रहण कर रहे हैं। Now who has the keys? और ये कीज अब किसके पास है? Are you sure? Everyone क्या has आप keys? इस बात में निश्चित हैं कि ये कुंजियां अब आपके पास हैं? Okay, so if you have the keys, do you have the authority? तो जब आपके पास कुंजी आ गई है तो क्या आपके पास अधिकार भी आ गया है? Yes, you're sure? यस। Okay, don't ever forget this. क्या आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मेरे पास अधिकार आ गया है? तो आप इसे कभी नहीं भूलना। Okay, so Jesus has already given us the keys of the kingdom. तो यीशु मसीह ने हमें पहले ही क्या दे दी है? स्वर्ग के राज की कुंजियां, चाबियां। And he is saying in the following part of that verse, with this authority, you are going to bind, you are going to loose. और वो क्या कह रहा है कि यही अधिकार जो मैंने तुम्हें दिया है, इसी अधिकार को इस्तेमाल करते हुए तुम क्या करोगे? बांधोगे और खोलोगे। So binding is like taking somebody as a prisoner. You know, you put the handcuffs. और बांधना क्या है? जैसे आप किसी को अपने अधिकार में क्या करें? बंदी बना रहे हैं और उसके हाथों में हथकड़ी लगा रहे हैं। So we will learn that we can put handcuffs on demons. तो हम ये सीखेंगे कि हम कैसे दुष्ट आत्माओं के हाथों को बांध सकते हैं उन हथकड़ियों से। We can stop the works of demons. और हम उसके कार्यों को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। We can loose the work of God. और हम परमेश्वर के कार्यों को वहां पर क्या कर सकते हैं? खोल सकते हैं। So we can lose healing, deliverance, love, joy, peace. और हम क्या कर सकते हैं? हम वहां पर छुटकारा कर सकते हैं और वहां पर किन चीजों को खोल सकते हैं? प्रेम को, आनंद को और छुटकारे को और पूरी स्वतंत्रता को वहां पर लोगों के लिए खोल सकते हैं। Okay, so this is what Jesus wants us to do. और यही काम है जो यीशु मसीह हमारे द्वारा करना चाहता है। He wants us to use our authority. वो चाहता है कि हम अपने अधिकार का सही रीति से इस्तेमाल करें। You remember we said a traffic police, he can have authority, but maybe he is not using his authority. आपको याद है ना, हमने उस यातायात अधिकारी के विषय में बात की थी कि उसके पास अधिकार तो था, पर हो सकता है वो उस अधिकार का इस्तेमाल ही ना करे। So we should not become a believer like that. तो हमें एक ऐसा विश्वासी नहीं बनना है। We have the authority, हमारे पास अधिकार है, but we never use the पर authority. हम उसका कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, उपयोग नहीं करते हैं। Okay, so why should we carry this authority? अब सवाल ये है कि हमें इस अधिकार को क्यों साथ लेकर चलना है? God created a perfect world. परमेश्वर ने एक सिद्ध संसार बनाया। So when God created man and woman, he blessed his creation. और जब उसने स्त्री और पुरुष को बनाया तो उनको आशीषित किया और अपनी सृष्टि को भी आशीषित किया। See, God was not sorry that he created man and woman.
परमेश्वर इस बात से पछता नहीं रहा था कि उसने मनुष्य को, स्त्री और पुरुष को बनाया, So he was very happy with the creation of mankind. और वो बहुत प्रसन्न था कि उसने स्त्री और पुरुष को और इस सृष्टि को बनाया, And he spoke a blessing on them. और उसने उनको आशीषित किया। We read this in verse 26 and 27 of Genesis chapter 1. और हम उत्पत्ति के पहले अध्याय और उसकी 26 और 27वीं आयत में इसके विषय में पढ़ते हैं। So here is what God is saying. और यहाँ परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, Let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, according to our likeness, अपनी समानता में बनाए, and let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female, he created them. तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। Okay, so what are some things that we learn from these verses? तो अब इन पदों से हम क्या सीख सकते हैं? It was God's idea to create mankind. ये परमेश्वर की इच्छा थी, ये उनका सोच विचारना था कि मैं मनुष्य को रचूंगा। Do you all agree with me? क्या आप मेरे साथ शामिल हैं? Okay. Now, the other thing we notice is that it is God who wanted to create. It is God who created man and woman. तो हमें एक और चीज देखनी है कि ये परमेश्वर ही था जिसने नर और नारी की सृष्टि की। All right, so no confusions about this. इसमें तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है या कोई भी गड़बड़ी नहीं है ना, Okay. समझने में। All right, so it was God's idea and God created mankind. ये परमेश्वर का इच्छा थी, उनकी योजना थी कि उन्होंने मनुष्य को सृष्टि की, मनुष्य की सृष्टि की। Okay, and in the perfect world, what God said is, God said, I want you to have dominion. और इस सिद्ध संसार को जो परमेश्वर ने बनाया, वहां पे परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, ये परमेश्वर की इच्छा थी। So the things of the world, we can read different creatures here, right? हम देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग जीव जंतुओं के विषय में लिखा गया है। So those animals don't have authority over us. पर उन जीव जंतुओं के पास हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, But we have authority over the earthly realm. लेकिन हमारे पास उन पृथ्वी पर रची गई सभी जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया गया So है। this is what God gave you and me. और यही परमेश्वर ने क्या किया है, मुझे और आपको दिया है। He gave us dominion on the earthly realm. और उसने हमें पूरे सृष्टि पर एक अधिकार दिया है। And he did not create us like all the other creatures. और उसने हमें अन्य जीव जंतुओं के समान नहीं सृष्टि करके बनाया। Did you see there? He wanted to make man in his own image, in his own likeness. यहाँ पर हम देखते हैं 26वें पद में कि उसने मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। So all other creatures are not like mankind. पर अन्य जीव जंतु मनुष्य जाति के समान नहीं है। Okay, there's a very big difference in the way God created human beings and the way God created animals and all other creatures. इन दोनों सृष्टियों के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है कि किस रीति से मनुष्य को बनाया गया और किस रीति से परमेश्वर ने अन्य जीव जंतुओं की रचना की। In his image and in his likeness. अपनी ही स्वरूप में और अपनी ही समानता में। Okay, so can you just tell yourself, I am created in God's image and God's likeness? क्या आप अपने आप को ये बोलकर याद दिला सकते हैं कि मैं परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया हूँ? बोल सकते हैं? क्या आप बोल सकते हैं? तो बोलिए कि मैं परमेश्वर की स्वरूप और समानता में रचा गया हूँ, रची गई हूँ। बोलिए अपने आप से।
to God's image and God's. Okay, so we have to understand that we are not like all the other animals. तो हमें ये समझना है कि हम अन्य जीव जंतुओं के समान बिल्कुल भी नहीं हैं। There is something very different about the constitution or the makeup of man. हमारी सृष्टि बहुत अलग है जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें रचा और बनाया है। So when he created us in his image, he actually wanted us to be his representative. और जब परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया तो उसने क्या चाहा कि हम और आप परमेश्वर को यहाँ पर प्रदर्शित करें। So for all the creatures on the earth, man was supposed to be that person that God put in charge of the world. और इस प्रकार से आपको समझना है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की रचना की, नर और नारी को बनाया, तो परमेश्वर ने चाहा कि वो अधिकार का इस्तेमाल करें पृथ्वी पर, जिस अधिकार को परमेश्वर ने उन्हें दिया, और वो पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखते हुए राज करें। Okay, in Psalm chapter 8 and verse 5, we read that God has made man a little lower than the angels. हम भजन की 8वें अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वर्ग दूतों से थोड़ा ही कम बनाया। Okay, what is the meaning of man is little lower than the angels? इसका मतलब क्या है कि मनुष्य को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया। So it doesn't mean that we are weaker or lower in hierarchy, with the angels. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम उस क्रमानुसार चीजों को देखें तो हमें परमेश्वर ने कमजोर या दबा हुआ बनाया है। It is not like God has made us lower than the angels, literally. हमें उनसे नीचे नहीं बनाया है स्वर्गदूतों से। What does this passage mean? इस पद का मतलब क्या है कि उसने हमें स्वर्गदूतों से, 5वें पद में आप देखेंगे तो वहां लिखा है 8:5 में कि उसने हमें स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। So the meaning is that the angels have heavenly glory. तो इसका मतलब ये है कि स्वर्गदूतों के पास स्वर्गीय महिमा है, which man does not have. वो मनुष्य के पास नहीं है। Okay, so it's just regarding the difference in the kind of glory that we carry and the angels carry. तो ये केवल इसी बात में थोड़ा फर्क है कि स्वर्गदूतों के पास स्वर्गीय महिमा है जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास पृथ्वी की महिमा है। Okay, so God has called us to be here on earth. तो परमेश्वर ने हमें यहाँ संसार में इसलिए रखा है। We read in Psalm 115 and verse 16 that the earth belongs to man, but the heavens belong to the Lord. और हम भजन संहिता 115 and verse 16. 115 के 16वें पद में ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, you can just summarize it, the earth belongs to man and the heavens belong to the Lord. स्वर्ग तो यहोवा का है लेकिन मनुष्यों को उसने पृथ्वी दी है। Okay, so what we are seeing is God has put man in charge of the earth. तो परमेश्वर ने हमें पृथ्वी भर का क्या किया है, अधिकार दिया है कि हम इसकी देख रेख करें। Okay, now just think with me. अब मेरे साथ आप ये सोचिए that if I appoint a security guard at our gate, अगर मैं एक बाहर बैठने के लिए एक वॉचमैन को नियुक्त करूं, okay, now I give him the job, मैं उसे वहां नौकरी देती हूँ, I give him the authority, मैं उसे अधिकार देती हूँ, and he starts to do his job. और वो अपना काम शुरू करता है। But what if I go every few hours and say, okay, you get up, I will sit for some time. और मैं थोड़ी थोड़ी देर में जाकर उस गेट पे बैठे हुए वॉचमैन से कहूँ, नहीं तुम उठो, अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ बैठूंगी। Okay, I will check whether you're doing your work properly or not. अब मैं ये ध्यान रख रही हूँ कि तुम अपना कार्य ढंग से कर रहे हो कि नहीं। So I will sit here in the office for 2 hours and then again go sit near the security gate. और मैं 2 घंटे तो अपने ऑफिस में बैठूंगी, फिर थोड़ी देर के अंदर वहां सिक्योरिटी गेट पर जाकर उस
सिक्योरिटी वाले की सीट पर बैठूंगी। If I do this continuously, what will you think about me? अगर मैं ऐसा बार बार करती रहूं तो आप मेरे विषय में क्या सोचेंगे? If you want to talk to me, you have to come to the security gate. अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आपको मेरे पास वहां फाटक पे आकर बात करनी पड़ेगी। Okay? See, it's not right. I have given that person responsibility and I have to trust them to do that work. ये सही बात नहीं है कि मैंने ही उसे जब अधिकार दिया है तो मैं उसको काम नहीं करने दे रही हूँ। You know, many times this is how God works. और कई बार परमेश्वर इसी प्रकार से कार्य करते हैं। We just read in Psalm 115, the earth belongs to man. अभी अभी हमने भजन 115 में पढ़ा कि मनुष्यों को परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार दिया है। What did he do? He gave man authority. परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्यों को अधिकार दिया। Okay? And we are supposed to represent Christ in the way we manage the world. और जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर यीशु मसीह को प्रदर्शित करना है और संसार में उसके कार्यों को पूरा करना है। Okay, so we will continue after the break. और हम इसी विषय पर अध्ययन करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। All right, so we can all go ahead and please come back at 10:35. और आप सभी अभी जा सकते हैं और 10:35 पर यहाँ पर वापस एकत्रित हो जाइए। We want to thank all the online students. Thank you so much for joining and continuing to learn with us. और हम सभी ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं और हम खुश हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। Yeah, we appreciate you. God bless. हम आपको सम्मिलित करके बहुत आनंदित हैं। Thank you.